लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए ना तो बेसिकली क्या है ये कार्यक्रम? क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने वाला कार्यक्रम है। मुझे याद है जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था एमबीए वगैरह के कॉलेजेस के लिए, तो यार मैथ्स में तो सिट्टी पिट्टी को लगाती थी, बट ये वाली चीज इंटरेस्टिंग लगती थी। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना, वो चीज आसान हो जाती है। एंड लॉजिकल रीजनिंग इज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। व्हाट आई ट्राई टू डू इज मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग इफ आई कैन। व्हाई? बिकॉज वी एट रैंक प्लस मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन जो है ना, उसमें एग्जाम तो निकल ही जाए, बट रियल लाइफ स्किल्स भी आपका साथ ना छोड़ें। और लॉजिकल रीजनिंग के पीछे जो लॉजिक है, क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग वाला। वो ऐसा ही एक स्किल है जो कि आपको बियॉन्ड द एग्जामिनेशन, बियॉन्ड द क्लासरूम भी हमेशा हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं भाई कि लॉजिकल रीजनिंग की बात करी जाए तो उसके अंदर एक डायरेक्शन नाम का कार्यक्रम आता है, मतलब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ उससे डील करेंगे। शुरू करते हैं वही कुछ ट्रिक्स से। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4? नहीं, 8। प्राइमरी एंड कार्डिनल डायरेक्शंस। प्राइमरी डायरेक्शंस हो गई न्यूज, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? आगे समझ में आएगा। ध्यान से ये डायग्राम को भी आप देखते रहिए। जब भी हम डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो याद रखना रफ कॉलम में ऐसा एक डायग्राम बना के रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगा ही। एंड रिमेंबर, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को दिमाग में करने से बेहतर अच्छा होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम करें, जहां पे हम कोई डायग्राम वगैरह बना लें, क्योंकि कई चीजें डायग्राम से ही सॉल्व होना शुरू हो जाती है कि कौन सी दिशा में गया, कब मुड़ा, क्यों मुड़ा, कहां मुड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये देख के समझ में आएगा। बिकॉज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते हम इतने कम समय में, याद है ना पिछली वीडियो में क्या बोला था, 1.5 मिनट के आसपास समय मिल रहा है। इस समय में हमको ये सारी प्रोसेसिंग करना मुश्किल हो सकती है। हमारा काम क्या है? सही आंसर निकालना नहीं है सिर्फ काम। हमारा काम है कि कम समय में सही आंसर तक पहुंचना, जहां पे टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज वही आपको देगा edge over the rest of the students. Trick number 2. Each main direction change undergoes a 90-degree change in the direction. Example, अगर नॉर्थ से हम वेस्ट गए तब भी 90 डिग्री, ईस्ट गए तब भी 90 डिग्री, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज जाए। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से हम ईस्ट गए मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। कितना हुआ भैया ये? 90 डिग्री। चलो ईस्ट चले गए, नहीं है ना वेस्ट में, कितना हुआ? 90। सेम 90, सेम 90। ये है हमारी प्राइमरी डायरेक्शंस। बट द चेंज बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज ओनली 45। बट अगर हम प्राइमरी और कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच की बात करें, तो मतलब ये नॉर्थ है, अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो ये आधा हुआ ना। 90 का आधा क्या है? 45 डिग्री। अब ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रख लेना। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, तो प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट, और कुछ ट्रिक्स। अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ ऑन टेकिंग लेफ्ट विल फेस टुवर्ड्स वेस्ट। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए आप, नॉर्थ की दिशा में फेस कर रहा हूं, और अगर मेरा मूड गया मेरे को लेफ्ट लेना है, मैंने लेफ्ट ले लिया, तो मैं किस दिशा में देख रहा हूं? मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं। मेरे को नहीं घूमना लेफ्ट, मेरे को राइट घूमना है, तो मैं राइट की तरफ घूमा। तो किस दिशा में चला गया? मैं ईस्ट में चला गया। नाउ ये जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भैया राम खड़ा हुआ था, वो नॉर्थ की तरफ देखा, उसने 10 मीटर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, 12 मीटर चला, फिर वो राइट मुड़ गया। बताओ कौन सी दिशा में खड़ा है राम? ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें फिर से हेल्प करेंगी। अ पर्सन फेसिंग वेस्ट ऑन टेकिंग अ लेफ्ट विल फेस टुवर्ड्स साउथ, एंड ऑन टेकिंग अ राइट विल फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। याद रखिएगा, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, यही मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। हमेशा इमेजिन करना है अपन को। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो हमें हमेशा इमेजिन करना है कि हम सेंटर पे खड़े हुए हैं। इसकी वजह से हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जहां से हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा जो बच्चा है या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं व्यक्ति है जो कि यहाँ हिल रहा है, उसको हम कंटेक्स्ट में कैसे लाएंगे? तभी ला पाएंगे जब वो सेंटर में रहेगा। आसानी होगी बेसिकली, और कुछ नहीं। थर्ड, अ पर्सन फेसिंग ईस्ट ऑन टेकिंग अ लेफ्ट विल फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड ऑन टेकिंग अ राइट विल टर्न टुवर्ड्स। कार्यक्रम वही है, बस दिशा बदलते हम चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, इतने क्लोज लगते हैं ना कई बार हमें आंसर्स, बिकॉज हम जल्दी में होते हैं क्रैक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, हम ये चीजें भूल सकते हैं। तो ये सही समय है ये सारी चीजों को याद रखने का। कोई एक भी याद रखा ना, तो उसकी वजह से बाकी सारे भी याद रह जाएंगे, क्योंकि हम एक बार एक दिशा में मुड़ चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है किसी और दिशा के लिए शायद वो काम ना आए। नेक्स्ट, अ पर्सन फेसिंग साउथ on taking left will face towards east, and on taking a right will face towards west. एक दिशा हम समझ गए, एक मेन डायरेक्शन की वजह से हमने मेन डायरेक्शन, बाकी मेन डायरेक्शन को समझा और कार्डिनल डायरेक्शंस को भी समझ लिया। ये हमारा काम होता है डायरेक्शंस को लेके।
ये वाला जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब आया हमारे शैडो वाला कार्यक्रम। एग्जाम्पल, इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग ईस्ट, अब हमने फिर से बना दिया ये क्या हुआ, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट है ना, डायरेक्शन देखिए आपको बता दिया। हिज शैडो विल बी कास्ट टुवर्ड्स वेस्ट, सामने से लाइट पड़ रही है तो शैडो पीछे पड़ेगी ना, बस यही कार्यक्रम है। द शैडो ऑफ एन आइटम इज ऑलवेज इन द ईस्ट ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट में किसी भी आइटम की शैडो कहां होगी, ईस्ट की दिशा में होगी, क्योंकि यहां पे सनसेट कर रहा है, तो कास्टिंग द शैडो इन द ईस्ट डायरेक्शन। थर्ड, इफ अ गाय स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ एट डे ब्रेक, मतलब डे ब्रेक का मतलब सुबह सुबह जब सनराइज हो ही रहा है, हिज शैडो विल बी टू हिज लेफ्ट, ठीक है, ऐसे आया शैडो लेफ्ट पे होगा क्योंकि ईस्ट से सन उग रहा है। एंड एट सनसेट इट विल बी ऑन द राइट, सिंपल सी बात है। ये सारी चीज याद रखिए, लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी तिगड़म नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग यू नो द थिंग्स अराउंड अस, द वर्ल्ड अराउंड अस। फोर्थ वाला, द सन्स बीम्स आर वर्टिकली डाउनवर्ड एट 12, 12 बजे जो शैडो कास्ट होती है वो सबसे छोटी होती है एंड यूजुअली नीचे होती है, ऐसा बोलते हैं ना। Therefore there will be no shadow in this case, कोई शैडो नहीं होगी, शून्य पर सवार है क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं। ये हमारे कुछ ट्रिक्स हो गई, बट विदाउट प्रैक्टिस इट डजंट मैटर। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अनुज began walking back, keeping his back towards the sun. After some time, he turned left, then right, then back to the left. What is his current direction? Left, right, left. सबसे पहली चीज जो हमें करना है, हमें ये डायरेक्शन का डायग्राम बनाना है ना। ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो लिखा है साउथ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और ईस्ट और वेस्ट। दो डायरेक्शंस क्यों दी हुई है, कोई एक क्यों नहीं? क्योंकि दो टाइप के असम्पशंस लिए हुए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो सबसे पहला असम्पशन मॉर्निंग का लेके चलते हैं। अगर सन राइजेस इन द ईस्ट ना, तो मॉर्निंग में मतलब हमारे अनुज भैया जो हैं वो उनकी बैक है टुवर्ड्स द सन, है ना, तो वो ईस्ट की तरफ बैक है उसकी और वेस्ट की तरफ जा रहा है, चल रहा है भाई। अब इमेजिन करो, आई एम फेसिंग द स्मार्ट बोर्ड, तो आई एम फेसिंग द नॉर्थ, माय बैक इज टुवर्ड्स यू, मतलब जहां आप बैठे हैं वो साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अनुज चल रहा है अपनी बैक को ईस्ट की तरफ रखते हुए, ये पहला सिनारियो है। तो वो चल रहा है, फिर क्या डिसाइड किया, अचानक से टर्न लेफ्ट का डिसाइड किया। लेफ्ट टर्न किया मतलब अब वो साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। फिर चल रहा है, फिर क्या, फिर अचानक डिसाइड किया राइट मुड़ना है, तो फिर वो राइट मुड़ गया, तो अब कहाँ है वो, फिर से वेस्ट की तरफ चल रहा है, और फिर वो चल रहा है, और फिर वो फिर से कहाँ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा। तो फाइनली किस दिशा में देख रहा है वो, साउथ। तो एक दिशा साउथ हो गई। क्या यहाँ पे साउथ वाला कोई आंसर है? बिल्कुल है, ये और ये, मतलब नॉर्थ और वेस्ट, बी और डी कैंसिल आउट हो चुके हैं। हम बस दो ऑप्शन बचे हैं, ए साउथ और वेस्ट या नॉर्थ और साउथ। अब हमने ये देखा था सनराइज के हिसाब से, अगर अब हम देखें इसे सनसेट के हिसाब से तो किस तरीके से जाएगा। सनसेट में वेस्ट में है, अनुज यहाँ खड़ा हुआ है अपना बढ़िया एकदम, और वो बैक टुवर्ड्स द सन चल रहा है। क्या किया उसने पहले लिया लेफ्ट, ऊपर चला गया, फिर उसने लिया राइट, और फिर से उसने ले लिया भैया लेफ्ट। तो चल रहे लेफ्ट राइट लेफ्ट, कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ। तो हमारा आंसर सी होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ। समझने की बात यह है यहां पे कि हमें ऑप्शन से पता चला कि हमें अजम्पशन क्या लेके चलना है। समझ में आ रही मेरी बात? कमेंट्स में लिख के आप बताइएगा कि ये रैशनल समझ में आया कि नहीं। ये डायग्राम ही है जो कि हमें हेल्प कर सकता है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। अ यंग लेडी लीव्स अ होम, वेरी गुड, शी वॉक्स फॉर 30 meters इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर से मूव करती 30 meters, then travels 30 meters to the southeast direction and finally returns to her home. What direction is she heading? मैंने यहाँ पे ये 30 meters लिखा, उसको क्यों नहीं अंडरलाइन किया? क्योंकि मैं आखिरी में पढ़ लिया कि भैया इनको डायरेक्शन से मतलब है, नंबर से या डिस्टेंस से मतलब नहीं है। तो पहली चीज क्या करेंगे हम, we'll get our directions right। अब यहाँ पे हमें कार्डिनल डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करना है। फर्ज करते हैं उनका घर यहाँ पर है, ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं, मन घर से निकल रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, साइड में करता हूँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ी, बहुत बढ़िया,
देन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ी, बहुत अच्छी बात है। देन शी ट्रेवल्स 30 मीटर्स टू द साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा रुक जाओ, 30 है ना, 30 लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब शी फाइनली रिटर्न्स होम, व्हाट डायरेक्शन इज शी हेडिंग, घर कहाँ था, घर यहाँ सेंटर में था, तो ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर बन चुका है, 30 30 30 30, हर जगह 30 ही 30 है। और अब किस डायरेक्शन में इज शी लुकिंग, द आंसर डियर फ्रेंड्स इज नॉर्थ ईस्ट। कैसे किया हमने, समझ में आया क्यों हमने 30 नंबर्स को हमने डिसरिगार्ड कर दिया, डिस्टेंस को डिसरिगार्ड कर दिया, क्योंकि पूछा ही नहीं था विच डायरेक्शन शी इज हेडिंग, पूछा था। इसी के साथ ये सिर्फ 2 प्रश्न थे। अब हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, वी हैव जस्ट गिवन यू अ टेस्टर। सो आशा करता हूं कि और फुल फ्लेज्ड वीडियो में फ्यूचर में आप हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।